आचार्य दत्त जी, आपको स्वागत है एबीसी हिंदी ज्योतिष में। जी नमस्कार। गुरु जी, अगर सभी ये मानता है कि मांगलिक अगर शादी हो गए तो उनके जीवन में कष्टदायी आता है, तो इसलिए इसके कारण से बहुत सारे शादी होते भी नहीं है। तो ये सही है कि जो मांगलिक अगर शादी हो गए तो सिर्फ कष्टदायी आता है, या उनके जीवन में शादीशुदा जो लाइफ है उसमें खुशी का चांस नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मांगलिक के जीवन में खुशियां भरी रहती हैं। कष्ट मांगलिक योग होने से होता हो ऐसी भी बात नहीं है। जी। मांगलिक योग ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कष्टप्रद नहीं है। हाँ, मांगलिक के साथ मांगलिक का विवाह होना उत्तम विवाह का विधान माना बताया जाता है। गया है जी। कि एक यदि जातक मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो लड़की मांगलिक हो, तो दोनों के स्वभाव में समरूपता आती है, तो गृहस्थी ज्यादा उत्तम होती है। सिर्फ मांगलिक होने के कारण ही जीवन में कष्ट या दाम्पत्य जीवन में कष्ट, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। हाँ, कुछ मांगलिक के कारण वैधव्य दोष आदि आते हैं। उस मांगलिक के कुंडली के आधार पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है। मांगलिक योग एक सामान्य योग है जिसमें मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण या मजबूत रहती है। जिस केंद्र में मंगल या 8वें 12वें में केंद्र में मंगल होने से जो मांगलिक का योग है, इसके आधार पर हम लोग मांगलिक की चर्चा करते हैं और उसके जीवन पर मंगल का प्रभाव पड़ता है। इसको समझने की जरूरत है। एक मांगलिक जातक का क्या स्वभाव होता है और एक मांगलिक जातिका अथवा नन मांगलिक जातक, जातिका या जातक, लड़की या लड़का, उसका क्या स्वभाव होगा। इस सूक्ष्म दृष्टि को यदि आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि मांगलिक योग दोष नहीं है, यह तो गुण है जी। यह स्वीकार करने की बात। मांगलिक में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो जिद्दी होता है। मंगल जो है सो प्रबल ग्रह है, मजबूत ग्रह है, उद्यमी ग्रह है। मंगल के योग से ही व्यक्ति कर्मशील होता है। कर्म करने की प्रवृत्ति मंगल ही प्रदान करती है, परिश्रमी मंगल ही बनाता है। जी। तो जिस जातक में मांगलिक योग है वो परिश्रमी है, उद्यमी है, पराक्रमी है। पराक्रम कौन करेगा? जो मंगल जिसका मजबूत है। लेकिन उसके साथ जो अवगुण है वो है जिद्दी। यदि कोई जिद्दी नहीं है तो पराक्रम क्यों करेगा? सब आराम तलब होगा। शनि के प्रभाव से वो मंदज हो जाता है, आलसी होता है। मंगल के प्रभाव से कर्मशील हो जाता है। तो यदि मंगल का प्रभाव है जीवन में तो वो पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, परिश्रमी होगा, तो कुछ करने की क्षमता रहेगा, जज्बा रहेगा, कुछ करने कर गुजरने की जज्बा रखता है। वैसी स्थिति में यदि ये लोगों के बीच में ये डर क्यों है, मंगल है तो शादी नहीं करना है? हाँ, मैं वही इसी विषय को बताने जा रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है, उद्यमी है, पराक्रमी है, तो वह जिद्दी भी होगा, तभी वो कर पाता है। जी। जिसको अग्नि के तपन को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी वही आग के पास जाएगा, और जो जाएगा उसी के शरीर से पसीना निकलेगा, परिश्रम वही कर पाएगा। सही बात है। जो जाएगा ही नहीं, वो न तपन बर्दाश्त कर सकते, न परिश्रम पसीना निकाल सकता है। तो जो मांगलिक होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं, ईगो उनके अंदर होता है, अहंकार होता है। अब रही बात, जब पत्नी को यह समझना पड़ेगा कि यह मांगलिक है, इसके साथ गुण यदि यह पराक्रमी है, परिश्रमी है, तो जिद्दी भी है, तो उसको जो मांगलिक लोग होते हैं, अर्थात मांगलिक के साथ यदि मांगलिक की शादी होती है तो दोनों का स्वभाव मिल जाता है, दोनों पराक्रमी बन जाते हैं, उनका जीवन सहज हो जाता है। लेकिन यदि कोई एक, जैसे गाड़ी के 2 पहिए में एक पहिया छोटा कर दो और एक पहिया बड़ा कर दो, तो वह गाड़ी चलने से रही, वो नहीं चल सकती।
तो जीवन में यही असमानता आ जाती है, एक मांगलिक और एक नन मांगलिक, एक पराक्रमी, उद्यमी, कर्मठ, और दूसरा कहता है कि जो होता है होने दो, खा के सो जा। तो वैसी परिस्थिति में घर में जो है असमानता उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे विवाद में उत्पन्न हो जाता है। यदि पत्नी नन मांगलिक है तो वो कहेगी जो जाने दो, पति मांगलिक है तो वो कहेगा नहीं मुझे तो करना है, तो ये असमानता हो गई। पत्नी मांगलिक है तो वो कुछ कर गुजरने की चाहत रखेगी, पति नन मांगलिक है तो कहेगा मैं सो रहा हूं, सोने दो मुझे। तो ये जो जीवन की प्रकृति है दोनों दो प्रकार की हो जाती है। हाँ, पहले की यदि हम पूरा प्राचीन काल की बात करें, आज से 50 साल पहले की बात करें, जब तक ये मांगलिक की उतनी चर्चा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कि उस समय स्त्रियों को, लड़कियों को सिर्फ पत्नी के रूप में ही माना गया। पति जो कह रहा वो सही है, तुम सिर्फ उसमें सहचार नहीं हो। लेकिन अब जहां विचार बराबर बराबर मिल रहे हैं, घर गृहस्थी में दोनों का बराबर बराबर का योगदान है, दोनों का अर्थ उपार्जन हो रहा है, वहां पर दोनों का विचार जहां महत्व रखता है, वहां पर मांगलिक की चर्चा बढ़ गई है और मांगलिक से मांगलिक का विवाह ही उत्तम है। उत्तम अब यदि एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो कष्ट तो होगा। यही कारण है कि मांगलिक के डर लोगों के व्याप्त है। यदि उसका स्वभाव और मांगलिक के शांति का उपाय आप समझ जाते हैं तो दोनों में न डरने की बात है और न विवाह नहीं करने की कोई बात आती है। हम तो कई ऐसे नन मांगलिक और मांगलिक का विवाह कराए हैं और शादी भी करवाए हैं, शांति भी करवाए हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनका सहर्ष जीवन व्यतीत हो रहा है। बाल बच्चे भी खुश हैं, जीवन एक अच्छे उत्तम रास्ते पर चल रहा है। जबकि दोनों में कोई मांगलिक के योग का मेल नहीं है, समरूपता नहीं है। एक मांगलिक है, एक नन मांगलिक है। कई ज्योतिषी ने उनको मना कर दिया था कि शादी नहीं करें, यहाँ तक कि गुण भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे द्वारा किए बताए गए उपचार और रास्ते पर चल करके अच्छा जीवन, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मांगलिक के डर से डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये सुने, जो भी सुने वो अपना मन में जो डर जो है मांगलिक का उसको जी, निकालें और मांगलिक नॉन मांगलिक आपस में शादी करें, शादी हो जाए, संपन्न जीवन, संपन्न मतलब खुशी हो, धन लाभ के साथ अपना विवाह जीवन आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गुरु जी।